आदाब नाजरीन, रात 12 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। दारुल हुकूमत दिल्ली में एक निजी मीडिया इदारे के ज़ेर एहतमाम मुनक़्क़िदा कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी हुकूमत ने मुल्क के किसानों समेत माशरे के तमाम ज़रूरतमंद लोगों के लिए तेज़ फैसले लिए हैं और सिर्फ 8 माह में बड़े फैसलों की सेंचुरी लगा दी है। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमत ने $5 ट्रिलियन की मईशत का हदफ मुकर्रर किया है और इसे हासिल करने के लिए तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं। इस मौके पर वज़ीर आज़म मोदी ने मेक इन इंडिया का खुसूसी तौर पर जिक्र किया और कहा कि इस प्रोग्राम से मुल्क की छोटी सनतों को फ़ायदा हो रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत ने टैक्स के अमल को मज़ीद आसान और शफाफ बनाने के लिए काम किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान उन ममालिक में शामिल होगा जहाँ टैक्स पेयर चार्टर होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना की कल मीटिंग हुई जिसमें कई बड़े फैसले किए गए। मरकजी वज़ीर प्रकाश जावड़ेकर ने मीटिंग की तफसीलात बयान करते हुए कहा कि मीटिंग में नया जरासीम कुश अद्वियात बिल लाने का फैसला किया गया है। पहले भी ये बिल लाया गया था लेकिन पार्लियामेंट में मंजूर नहीं हो सका था। गलत जरासीम कुश इस्तेमाल करने से अगर खेती का नुकसान होता है तो इस बिल में इसके लिए मुआवजे का इंतजाम भी है। जनाब प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि काबीना ने सरकारी बीमा कंपनियों, नेशनल जनरल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में 2500 करोड़ रुपए के सरमाया को डालने का फैसले पर मोहर लगा दी है। काबीना ने विवाद से विश्वास बिल का दायरा बढ़ाने के लिए इसमें तरमीम को मंजूरी दी है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि काबीना ने मेजर पोर्ट अथॉरिटी बिल को भी मंजूरी दे दी है। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप फरवरी के आखिरी हफ्ते में भारत का दौरा करने वाले हैं। उन्होंने अपने भारत दौरे पर खुशी और जोश का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि वज़ीर आज़म मोदी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और इस माह के आखिर में वो भारत जाने का इंतजार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के आइंदा भारत दौरे पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने ट्वीट पर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के 24 और 25 फरवरी के भारत दौरे पर मैं बहुत खुश हूँ। भारत अपने अजीज मेहमान का यादगार और शानदार खैर मक़दम करेगा। ये दौरा बेहद ख़ास है। ये भारत और अमेरिका के रिश्तों को ज़्यादा मजबूती देगा। भारत और अमेरिका मुश्तरका तौर पर जमहूरियत और तकसीरियत के तईं अहद बस्ता हैं। आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद गैर मुल्की सिफारतकारों की एक नई टीम इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। इस टीम में जर्मनी, कनाडा, फ्रांस और अफगानिस्तान के 25 सिफारतकार शामिल हैं जो वहां पर बदले हुए हालात में ज़मीनी हक़ाइक़ का मुशाहिदा करेंगे। इस टीम में पोलैंड, बुल्गारिया, चेक जमहूरिया और यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदे भी शामिल हैं। टीम के अरकान यहाँ हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले मकामी लोगों से मुलाकात करेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। सिफारतकारों की टीम लेफ्टिनेंट गवर्नर GC मरमू समेत सिविल सोसाइटी के ग्रुपों से भी मुलाकात कर सकती है। हाल ही में शहरियत तरमीमी कानून और कश्मीर पर मुश्तरका मुसवदा करारदाद लाने के लिए यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट ने वोट दिया था, हालांकि बाद में उसे मुलतवी कर दिया गया। इसके अलावा आइंदा माह ब्रसल्स में भारत यूरोपीय यूनियन कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें वजीर खारजा भारत की नुमाइंदगी करेंगे। गुज़िश्ता माह अमरीकी सफीर समेत 15 मुल्कों के सिफारतकारों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया था। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल 16 फरवरी को दोबारा दिल्ली के वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर मनीष सिसोदिया ने बताया कि अरविंद केजरीवाल के साथ उनकी काबीना के सभी वज़रा भी हलफ लेंगे। इससे पहले कल अरविंद केजरीवाल ने अपनी रिहाइशगाह पर नौमुंतखब अरकान असेंबली से मुलाकात की जिसमें उन्हें कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया। काबिल जिक्र है कि 70 रुकनी असेंबली में आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीती हैं। दूसरी तरफ बीजेपी को 8 सीटें मिली हैं। कांग्रेस पिछली बार की तरह इस बार भी अपना खाता खोलने में कामयाब नहीं रही। नाजरीन, ये थी इस वक्त की खास खबरें। इसी के साथ ही हमें दीजिए इजाजत। आदाब।